अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण कैसे करें? अपने हृदय और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने का साहस रखें। वे किसी तरह पहले से जानते हैं कि आप सचमुच क्या बनना चाहते हैं। हर दूसरी चीज गौण है। एक अध्याय में हमने बात की थी कि हमें संसार में समृद्ध होने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, और जिस तरह हम समृद्ध हो सकते हैं वह ये है कि हम अपने अंदर चल रही सोचने की प्रक्रिया को हटा दें। प्रवाह की अवस्था शुद्ध एकत्व की अवस्था है। ये हमारे आसपास की हर चीज से सीधा संबंध है। चूंकि उस अवस्था में रहते समय कोई अलगाव नहीं है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम ईश्वर, सृष्टि, असीम बुद्धिमत्ता के सीधे संबंध और सामंजस्य में होते हैं। सोचना हमारे और दिव्यता के बीच के इस संबंध को तोड़ देता है, जिस वजह से हम तनाव, कुंठा, क्रोध, द्वेष, अवसाद और सभी तरह की नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, जो हम में से कई हर दिन महसूस करते हैं। इसीलिए कुछ धर्म नरक का वर्णन ईश्वर से पूर्ण अलगाव के रूप में करते हैं। आगे सरलता की खातिर मैं प्रवाह के बजाय शून्य सोच की शब्दावली का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस पुस्तक के दृष्टिकोण से दरअसल वे पर्यायवाची हैं। शून्य सोच की यह अवस्था असीम प्रज्ञा से सीधा संबंध भी है। कई लोग शून्य सोच या प्रवाह की इस अवस्था को किसी खास गतिविधि से जोड़ देते हैं जिसे करना हमें प्रिय होता है। वे कहते हैं कि केवल इसे करते समय ही हम प्रवाह में हो सकते हैं। ये सत्य नहीं है। हम किसी भी समय शून्य सोच की अवस्था में हो सकते हैं। जब हम शून्य सोच की अवस्था में हो सकते हैं, वह एकमात्र समय है वर्तमान पल। आप वर्तमान पल में ही वास्तविकता को देख सकते हैं, और जब हम सक्रियता से सोच रहे हों तो इसका मतलब है कि हम या तो अतीत में हैं या भविष्य में हैं, जिनका अस्तित्व नहीं है। सिर्फ वर्तमान पल में ही सत्य को खोजा जा सकता है। इसीलिए सारे आध्यात्मिक गुरु और लीडर्स हमेशा ध्यान, प्रार्थना और वर्तमान पल में रहना सिखाते हैं। बाइबल में जब मोसेस ने ईश्वर से उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं हूँ। ईश्वर ने यह जवाब नहीं दिया कि वे थे या वे होंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि सिर्फ मैं हूँ। ईश्वर, सत्य, सृष्टि, स्वतंत्रता, शांति, खुशी और प्रेम, ये सभी शब्दावलियां पर्यायवाची हैं, सिर्फ वर्तमान में ही पाए जा सकते हैं, इसलिए उनका अनुभव वर्तमान में रहकर ही किया जा सकता है। जब आप अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद पर भरोसा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर यह आस्था है कि आपके पास हमेशा वह आंतरिक बुद्धिमत्ता है जो आपको जीवन में हर चीज के लिए सही मार्गदर्शन देगी। ये शून्य सोच या प्रवाह की अवस्था है। आइए पड़ताल करते हैं कि हम इस अवधारणा को व्यवहारिक कैसे बना सकते हैं और इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक बुद्धिमत्ता का अनुसरण करना कैसा दिखता है और हम इसे कैसे कर सकते हैं। जब आप अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं तो आप अपने व्यक्तिगत स्व से ज्यादा बड़ी किसी चीज का पूर्ण दोहन कर रहे हैं। आप शून्य सोच प्रवाह की अवस्था में हैं और ईश्वर के साथ सीधे संबंध में हैं। इस अवस्था में आप बिना कुछ सोचे हमेशा जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि असीम प्रज्ञा आपका मार्गदर्शन करती है। जब हम इस क्षेत्र में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम कोई चीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम व्यक्तिगत स्व का एहसास गंवा देते हैं और जीवन के साथ एक बन जाते हैं। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं, जैसे व्यावसायिक सौदे अचानक शून्य से टपक पड़ते हैं, लोग सही समय पर सही जगह पर प्रकट हो जाते हैं, पैसा हमारी जरूरत के ठीक समय पर आ जाता है, हम जिन संबंधों की तलाश कर रहे थे वे अचानक हमारी गोद में स्वतः ही आ गिरते हैं और जीवन लगभग जादुई नजर आता है। समय हमारे चारों ओर मुड़ तुड़ सा जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें इसका कोई एहसास ही नहीं होता। तब हम कुछ ही दिनों में इतना ज्यादा हासिल कर लेते हैं जितना बाकी लोग एक महीने में भी नहीं कर पाते। प्रचुरता, प्रेम, आनंद, शांति, सौहार्द और कृतज्ञता इस अवस्था में अनुभव होने वाली अवश्यंभावी और अविभाज्य भावनाएं हैं। हर व्यक्ति ने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि उससे इस जैसा एहसास पहले कभी हो चुका है। हालांकि कई लोगों को ऐसा अनुभव हुआ होगा, लेकिन बहुत कम ही इसे लंबे समय तक कायम रखने में समर्थ होते हैं। मुख्य कारण यह है कि ज्यादातर लोग दोबारा सोचने में जुट जाते हैं और यह मानने लगते हैं कि उन्हें ये खुद पता लगाना होगा। जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हम चमत्कार जैसी घटनाओं और परिस्थितियों को उत्पन्न करने की यह शक्ति गंवा देते हैं।
सत्य यह है कि हमें इस सब को सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं हमें इसके बारे में पता लगाना है। हमारा सीमित मन पूरे संसार को हमारी इच्छाओं के हिसाब से ढालने और समझने की कोशिश कैसे कर सकता है। जब हम सोचते हैं कि हम ईश्वर से ज्यादा जानते हैं, तभी हम समस्याओं में फंसते हैं। अच्छी खबर यह है कि हमें ईश्वर से ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं हमें सोचने की जरूरत है। हमें तो बस अपने खुद के अंतर्ज्ञान में विश्वास करना है और यह आस्था रखना है कि हमारी आंतरिक बुद्धिमत्ता हमें वह रास्ता दिखा देगी जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब आप सबसे ज्यादा समृद्ध, आनंद से भरे और सफल लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया, तो वे आम तौर पर अपनी सफलता का श्रेय किसी तरह की ज्यादा ऊंची शक्ति या किस्मत को देंगे। इन लोगों ने खुद से ज्यादा बड़ी किसी चीज पर विश्वास किया और इसलिए वे इसका श्रेय इसे देते हैं। वे अपनी सफलता का श्रेय शुद्ध इच्छा शक्ति या शक्ति को नहीं देते हैं। जीवन में बहुत कुछ है जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है और सच कहें तो हम इसके बहुत छोटे हिस्से को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह नहीं है कि नियंत्रण के बिना हम हार मान लें। मामला इसका विपरीत है। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हमें नियंत्रण करने की कोई जरूरत नहीं है और हर चीज को हमारे तरीके से ही करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम कष्ट, दर्द और कुंठा से स्वतंत्र हो जाते हैं। तब हम शून्य सोच की इस अवस्था में पहुंचना शुरू करते हैं, जहां चीजें हमारे साथ नहीं बल्कि हमारी खातिर होती हैं। तब हमें दिखता है कि हमारे जीवन में हर चीज आदर्श जगह पर है, ताकि यह वह सटीक व्यक्ति बनने में मदद कर सके जो हम इस समय है, और अगर कोई चीज बदलती है तो हमारे पास वह नहीं होगा जो हमारे पास इस वक्त है। करोड़ों छोटी छोटी परिस्थितियां और घटनाएं होती हैं जो हमें वहां तक लाने के लिए सटीकता से ऑर्केस्ट्रा की तरह चलती हैं, जहां हम इस वक्त हैं। इसकी योजना बनाना असंभव और निरर्थक होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ हैं। यही जीवन का चमत्कार है। हमने अभी अभी जो कहा कि हमें अपने जीवन में चीजों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में मैं एक बात को रेखांकित करना चाहूंगा। ये सच है कि हम अपने जीवन में होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ये नियंत्रित कर सकते हैं कि हम सोचे या न सोचे, जो हमारी सारी समस्याओं और नकारात्मक भावनाओं का मूल कारण है। हम जीवन के अपने अनुभव और हम किसी पल कैसा महसूस करते हैं, उसे जब चाहे बदलने का निर्णय ले सकते हैं। इसी तरह हम खुश बनने का चुनाव करते हैं, सोचने को छोड़ने का विकल्प चुनकर। क्या अंततः यही मायने नहीं रखता है? सफलता, आनंद और संतुष्टि का सच्चा पैमाना यह नहीं है कि हमारे पास क्या है, सच्चा पैमाना तो यह है कि हम अंदर से कैसा महसूस करते हैं। मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि हालांकि हम बहुत सी चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसमें हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि कैसे। मिसाल के तौर पर हमारे पास कल्पना का उपहार है, असीम प्रज्ञा तक पहुंच, जिसका मतलब है कि हम उस चीज की कल्पना कर सकते हैं जिसे हम अपने जीवन में चाहते हैं। यह एक अद्भुत वरदान है, लेकिन चीजें गड़बड़ यहाँ होती हैं जब हम ये सोच लेते हैं कि इसे घटित कराने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि इसे कैसे साकार करना है। इस बिंदु पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं या इसे सजीव करने की कोशिश में शक्ति के मार्ग पर चलने लगते हैं और हर दिन कष्ट उठाते हैं। इसीलिए लोग यह विश्वास करते हैं कि हम जीवन में जो चाहते हैं उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और कष्ट उठाना होगा। ये सच नहीं है। ये तभी सच है अगर हम ये सोचते हैं कि हमें ये पता लगाना है कि हम जीवन में जो चाहते हैं हम उसे कैसे पाएं, या हमें इसका अनुमान लगाना है। हमारा काम ये सोचना है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा काम ये सोचना नहीं है कि हम इसे कैसे पाएं। कैसे सृष्टि पर निर्भर है। ये सर्वश्रेष्ठ प्रकरण वाला परिदृश्य है, क्योंकि आप जीवन में जो चाहते हैं उसे साकार करने के असंख्य तरीके हैं, इसलिए हम अपने छोटे सीमित मस्तिष्क से इसका अनुमान लगाने में सफल नहीं हो सकते। हम तभी कष्ट उठाते हैं जब हम इस सब का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। जब हम अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक बुद्धिमत्ता पर निर्भर होते हैं ताकि यह सटीकता से हमें दिखा दे कि अपनी मनचाही चीज को प्रकट करने के लिए हमें इस समय क्या करने की जरूरत है, तो ये हमें दिखा देगी। इस सब का पहले से पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे हिस्से का काम अपने दिमाग में ये रखना है कि हम क्या चाहते हैं और इसके बाद हमें शून्य सोच की अवस्था में पहुंचना है।
इससे हम हमारी असीम प्रज्ञा ईश्वर तक पहुंचने में समर्थ हो जाते हैं, जिससे जवाब हमारे सामने ठीक उसी समय उजागर कर दिए जाते हैं जब हमें उनकी जरूरत होती है। आगे का मार्ग सिर्फ तभी उजागर किया जाएगा जब हम चलना शुरू कर देंगे। ऐसा समय कभी नहीं आएगा जहां पूरा रास्ता हमारे लिए रोशन कर दिया जाएगा। इससे आस्था की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए किसी चीज को प्रकट करते समय आस्था और विश्वास सबसे ज्यादा महत्व के होते हैं। हमारी पूर्ण अटल आस्था होनी चाहिए कि हम जिस चीज का सृजन करना चाहते हैं वह हमारे पास आएगी। इसके लिए हमें सृष्टि पर पूरा विश्वास करना होगा कि यह जानती है कि यह कैसे होगा। हम जीवन में अपनी मनचाही चीज हमेशा पा सकते हैं, बस हो सकता है कि यह हमारी समय सीमा में न हो या उस तरह से न हो जिस तरह हम इसे प्रकट करना चाहते हैं। हमारा अंतर्ज्ञान और आंतरिक बुद्धिमत्ता ईश्वर सचमुच सारे समय हमसे बोलते हैं। आप अंदर की वह छोटी आवाज पहचानते होंगे जो हमेशा बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि यह आपकी नौकरी छोड़ना हो, चोट पहुंचाने वाले किसी व्यक्ति को क्षमा करना हो, किसी को बाहर डेट पर ले जाना हो या किसी के साथ दोबारा जुड़ना हो। ये वह आंतरिक भाव है जो आपको मिलता है जहां आप जानते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। क्या आपने कभी वह चीज न करके अफसोस किया है जिसे करने की सलाह आपकी आंतरिक आवाज ने आपको दी थी? क्या आपको किसी चीज करने के बारे में आंतरिक भावना आई थी, लेकिन आपके पास कोई तार्किक कारण नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद आपने इसे कर दिया और बाद में आश्चर्यजनक चीजें हुई? यह आपका अंतर्ज्ञान है। हमारा अंतर्ज्ञान विचारों के रूप में हमारे पास आता है, लेकिन याद रखें कि विचारों और सोचने में भारी अंतर होता है, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं। विचारों की प्रकृति दिव्य होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे वे शून्य से निकलकर हमारे दिमाग में टपक पड़ते हैं। दूसरी तरफ सोचना एक तनावपूर्ण प्रयास है जिसे हम खुद उत्पन्न करते हैं। सोचना बहुत भारी महसूस होता है और सामान्यतः इसके साथ नकारात्मक भावनाएं जुड़ी होती हैं। जब आपके पास असीम प्रज्ञा से दैवीय विचार आते हैं तो इसके बारे में एक जानने का एहसास होता है। इसमें सत्य शामिल होता है और आप गहराई में जान जाते हैं कि यह सही है। आपका अंतर्ज्ञान कभी तार्किक नहीं दिखता है, लेकिन ये सटीकता से वही है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसकी भविष्यवाणी की जा सकती हो। अगर इसकी भविष्यवाणी की जा सकती तो यह चमत्कार नहीं होगा और इसमें सृष्टि की असीम संभावनाएं शामिल नहीं होंगी जो प्रकृति से स्वैच्छिक होती हैं। आपका अंतर्ज्ञान लगभग हमेशा आपके तार्किक मस्तिष्क के खिलाफ जाएगा, इसलिए इसके लिए तैयार रहें। यह आपको फुसफुसाकर कहेगा कि आपको कॉफी शॉप में इस अजनबी से बात करनी चाहिए जो एक सुंदर मित्रता की ओर ले जाता है, या आपको अचानक किसी मित्र को फोन करने को कहेगा जिसे सचमुच किसी की जरूरत थी कि इस मुश्किल समय में कोई उसका साथ दे। यह आपको बता देगा कि आप अपने दैवीय उपहार में कदम रखें और जिए। आप जो सत्य जानते हैं यह उसे बताने के लिए आपको सही स्थिति में ला देगा। ये धीमे से आपको उसका पीछा करने के लिए इशारा करेगा जो आप जीवन में सचमुच चाहते हैं, जबकि यह आपको उस दिशा में नहीं ले जाएगा जो हर व्यक्ति के हिसाब से सही होगा। असंख्य तरीकों के कुछ उदाहरण हैं जो आपसे संवाद करेंगे और जब आप इसका अनुसरण करते हैं तो ये हमेशा आपकी कल्पना से भी परे चमत्कार और समृद्धि उत्पन्न करेगा। अगर अंतर्ज्ञान हमेशा जानता है कि क्या करना है और इसका अनुसरण करने से समृद्धि आती है, तो फिर ज्यादातर लोग अपने अंतर्ज्ञान की बात क्यों नहीं सुनते हैं? डर। हमारे अंतर्ज्ञान की बात सुनना डरावना या बेहद मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा अंतर्ज्ञान अज्ञात के क्षेत्र में रहता है। दूसरे शब्दों में, हमारा अंतर्ज्ञान आध्यात्मिक होता है और असीमित संभावनाओं के क्षेत्र में काम करता है, जो प्रकृति से अज्ञात का क्षेत्र है। हम इंसान हमेशा अज्ञात से डरते हैं क्योंकि हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि वहां क्या हो सकता है। जब हम अज्ञात में कदम रखते हैं तभी हम उन असीमित संभावनाओं का अनुभव शुरू कर सकते हैं जो जीवन हमें दे सकता है। इसीलिए जादुई चीजें और चमत्कार तभी होते हैं जब हम अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं। हम शुद्ध संभावना के क्षेत्र में सचमुच कदम रख रहे हैं। इसी कारण हमें केवल क्या जानने की जरूरत है कि हम क्या प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन कैसे को जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। हम जिस एकमात्र तरीके से चमत्कारों की इस जगह पर प्रवेश कर सकते हैं वह है शून्य सोच।
अगर हम सोचेंगे तो हमें तुरंत इस जगह से बाहर फेंक दिया जाएगा और हम तनाव, चिंता व कष्ट की अवस्था में पहुंच जाएंगे। हमारी सोच इस आधार पर भविष्यवाणी करने की कोशिश करेगी कि अतीत के आधार पर क्या हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर लोगों को वही ज्यादा मिलता है जो उन्हें हमेशा मिला है। वे अपने सीमित व्यक्तिगत मस्तिष्क का इस्तेमाल करके कोई चीज पाना चाहते हैं जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। मासूमियत से उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हें शून्य सोच की अवस्था में दाखिल होकर और अपनी अंतर्ज्ञान की बात सुनकर अज्ञात में कदम रखना चाहिए। हमने जिस चीज का पहले कभी अनुभव नहीं किया है, हम उसका निर्माण सिर्फ असीमित संभावनाओं के क्षेत्र में पहुंचकर ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने का एकमात्र तरीका वहां जाना है जहां हम पहले कभी नहीं गए हैं, जो अज्ञात है। सारांश में, आपका अंतर्ज्ञान हमेशा जानता है कि वर्तमान पल में आपको क्या करना चाहिए, लेकिन इस तक पहुंचने का एकमात्र तरीका शून्य सोच की अवस्था में पहुंचना है। आपका मस्तिष्क घबरा जाएगा क्योंकि आप असीमित संभावनाओं अज्ञात के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। लेकिन अगर आप याद करते हैं कि सिर्फ सोचने की वजह से ही आपको डर महसूस हो रहा है, तो डर दूर हो जाएगा, सोचना खत्म हो जाएगा और आपको अपने अंतर्ज्ञान पर काम करने के लिए जिस साहस की जरूरत है वह स्वाभाविक रूप से सतह पर आ जाएगा। इस पल आप में अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए कि यह जीवन में उस दिशा में आपका मार्गदर्शन करेगी। हालांकि आप नहीं जानते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन इसमें रोमांच और आनंद है। अज्ञात उस मनचाही चीज को प्रकट करने का एकमात्र तरीका भी है जो आपके पास पहले से नहीं है। आपके पास जो नहीं है उसे पाने के लिए आपको वह करना होता है जो आपने कभी नहीं किया है। जब आप अंतर्ज्ञान से काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे समय डर महसूस होगा। डर तो सिर्फ तभी तक मौजूद रहता है जब तक कि आपका सोचना डर के चारों ओर घूम रहा हो। एक बार जब आप डर को मान्यता देते हैं और यह समझ लेते हैं कि आपके सोचने से ही ये भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो भ्रम बिखर जाएगा और आप शांति, आनंद व शुद्ध प्रेम में पहुंच जाएंगे। ये वह जगह है जिसमें आप रुके रहना चाहते हैं। इससे आपके अंदर सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करने की अनुमति मिलती है, जो उस सब को प्रकट करने की पूर्व शर्त है जिसकी आप खुद के लिए कल्पना कर सकते हैं।